नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दो सवाल आए हैं। पहला सवाल ये है कि जब मैयत को कफना दिया जाता है और उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ ली जाती है तो क्या नमाज जनाज़ा के बाद मैयत को दिखाना दुरुस्त है, मैयत का चेहरा देख सकते हैं? इसका जवाब ये है कि जनाजे के बाद मैयत का चेहरा देखना या दिखाना ये सही नहीं है। उलमा किराम ने, फ़ुक़हा इज़ाम ने इससे मना किया है और बाज़ उलमा ने तो नहलाने और कफनाने के बाद भी मैयत के चेहरे को देखने दिखाने से मना किया है। जैसा कि अल्लामा सिंधी रहमहुल्लाह ने एक हदीस की तशरीह में ये लिखा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल की ख़बर सुनते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मैं उसे देख न लूँ तो उसे कफ़न मत पहनाना। तो इस हदीस के हाशिया में हज़रत अल्लामा सिंधी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मैयत को कफनाने के बाद यानी कफ़न पहनाने के बाद भी देखने दिखाने का अमल नहीं होना चाहिए। बहरहाल कफनाने के बाद, नहलाने के बाद दिखाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन जब जनाज़ा हो जाए, जनाजे की नमाज़ पढ़ ली जाए तो उसके बाद बिल्कुल भी मैयत के चेहरे को नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा सवाल है कि कब्रिस्तानों में जो जानवरों को बांधते हैं, चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? इसका जवाब ये है कि कब्रिस्तान के अंदर जानवरों का बांधना और जानवरों को घास चरने के लिए छोड़ देना ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है, जायज़ नहीं है। इससे कब्रों की बेहुरमती है, कब्रिस्तान की बेहुरमती है। वो जानवर कब्रिस्तान के अंदर पेशाब करता है, उस कब्रों की बेहुरमती होती है, कब्रिस्तान की बेहुरमती होती है। कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से तमाम मुसलमानों को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि कब्रिस्तान में जहाँ तक हो साफ़ सफाई रखें, कब्रिस्तान की बाउंड्री करके रखें, कब्रिस्तान की चहारदीवारी कराएँ और कब्रिस्तान की एक मुनज़्ज़म कमेटी बनाकर रखें ताकि लगे कि ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। आजकल मुसलमान अपनी ज़िंदगी की रिहाइश गाहों को तो बहुत संवार कर, सजा कर रखते हैं, अपने घरों को मुज़य्यन करते हैं, टाइल्स पत्थर लगाते हैं, लेकिन उनके कब्रिस्तानों की हालत देखिए तो लंबी लंबी घास, जंगलात, जानवर बंधे रहते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कौन सी वीरान जगह है, जबकि उसी कब्रिस्तान में बहुत से अल्लाह वाले भी होते हैं, औलिया भी होते हैं। इसलिए कब्रिस्तान की इज़्ज़त और कब्रिस्तान का इकराम व एहतराम ये हर मुसलमान का फ़रीज़ा है। तमाम कब्रिस्तानों की मजबूत कमेटी होनी चाहिए। जिन कब्रिस्तानों में चहारदीवारी नहीं है वहाँ चहारदीवारी की जाए और उसके अंदर साफ़ सफाई रखी जाए। जानवरों को बिल्कुल भी कब्रिस्तान में बांधने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कब्रिस्तान के अंदर घास बड़ी बड़ी हो गई है तो उस घास को काटने की इजाज़त है। कब्रिस्तान कमेटी से इजाज़त लेकर वो घास काटी जा सकती है और फिर वो जानवरों के इस्तेमाल में लाई जा सकती है।